सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। स्वप्न में भी नहीं सोचा था श्री समेत शिखर पहुंचकर पहाड़ की वंदना संपन्न कर लूंगी। यह सब तो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्या सागर जी कर रहे हैं। मेरे पैरों में तो आज भी दम नहीं है। यह बात कही आचार्य श्री संघ की वरिष्ठ आर्यिका एवं आचार्य श्री शिष्या परम पूज्य जैन आर्यिका श्री गुरुमती माताजी ने श्री समेत शिखर जी पहुँचे पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज के समक्ष। लीजिए सुनिए। आप लोगों को विदित है कि आज से कुछ अधिक 42 वर्ष पहले आचार्य श्री जी इस भूमि पर पधारे थे और उस समय हम लोग भी ब्रह्मचारी अवस्था में यहाँ आए थे। पूज्य समता सागर जी महाराज की यह अहिलक दीक्षा स्थली भी है। उस समय 7 अहिलक दीक्षाएं हुई थी। वो प्रांगण अभी आप लोगों ने नहीं देखा है, वो तेरापंथी में हॉल है, वहां पर है। और बहुत उस समय का आनंद और गुरु के साथ विहार करने का वहाँ एक दृश्य अलग ही था। और उसके बाद कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हम कभी दोबारा यहाँ आएंगे। कई बार आचार्य श्री के मन से ऐसा लगता रहा कि कोई कहे कि हाँ हम जा रहे हैं, लेकिन हमने कहा कहीं भूल से निकल ना जाए। बहुत सावधानी पूर्वक हम रहे। लेकिन जब अभी चंद्रगिरी आए तो चंद्रगिरी का तो आना पक्का सा, चाहे कैसे भी आते ही आते। और ऐसे करके हम वहां तक आए। 2 बार और आ रहे थे, लेकिन बीच में गुरुदेव लौटा देते थे। हम जब लौटाने वाले अब हमें लौटा नहीं पाएंगे, कुछ भी करें, ऐसा करके हम वहां तक आए। लेकिन ये भी हमारे स्वप्न में भी नहीं था कि हम सब में शिखर जाएंगे। अनायास ही आचार्य श्री का वह निषेधिका का कार्यक्रम वहां पर पहुंचे। और कैसे क्या हुआ, हमें तो ऐसा लगता है, आपको लगे या ना लगे, कि ये सब वही करवा रही है। यहाँ कुछ उन्होंने कर नहीं पाए। और वहां जाकर के जैसे सगर चक्रवर्ती को दोनों ने मिलकर के 2 मित्र थे, और उन्होंने जैसे सगर चक्रवर्ती को बैराग के मार्ग पर जो पहले मध्य लोक में आएगा वो उसको संबोधन करके मोक्ष मार्ग में लगाएगा, ये उनका संकल्प था। और कई बार प्रयास करने पर भी उनका मित्र जहां तक मणिकेतु है वह सफल नहीं हो पाया। और बाद में वह हारा नहीं। ऐसे ही आचार्य श्री यहाँ भाव में रहा होगा, उन्होंने कभी अभिव्यक्त तो नहीं किया, लेकिन प्रायः सभी लोग कहते थे हमने आज तक नहीं की ये सब शिखर जी, अब क्या पता क्या है कैसा है, सबके मन में भावनाएं रहती थी। और वहां जाकर के उन्होंने ऐसा मोड़ा कि हम तो किसी हाल में ही नहीं कहने वाले थे कि हम जाने वाले हैं। 4-5 महाराज जी थे, और कौन से थे, तो वो पीछे ही पड़ गए, नहीं जाना है। ऐसे कैसे जाना, नहीं जाना है, हमने वो सांसें ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, बिना उसके कार्य कैसे बनेगा, चल सकते नहीं है। और जब कुंडलपुर से भोपाल का चतुर्मास देने में आचार्य श्री इतने वो हो रहे थे कि कैसे कहते, जिसके चलते नहीं बनता है वो इतना सारा कैसे चले। किसी ने कहा नहीं आचार्य श्री ये भी कह दो कि वह सब शिखर भी जाए, तो उससे चलते बनता नहीं है, वो चढ़ेगी कैसे। ऐसे कह करके और कैसा माहौल बनाया है, बिल्कुल हमें तो वो सगर चक्रवर्ती का पूरा दृश्य याद आ रहा है। उसी दिन से पहाड़ पर गए तो एकदम ऐसा लगा ये सब आचार्य श्री कर रहे हैं। मेरे तो पैरों में आज भी दम नहीं है, एक कदम भी नहीं चल पाते हैं हम। अगर कोई हमें सोचे कि हम इनको धक्का दे करके आगे कर दे या खींच करके आगे ले आए, हम साफ कह देते ना हमें कोई धक्का देगा और ना हमें कोई खींचेगा। और पैर हमारे 1 इंच से ज्यादा नहीं उठते हैं तो नहीं उठते हैं, लेकिन कैसे वह वंदना होती है भगवान तो कोई जाने, क्योंकि हम तो नहीं जान पाते। ये अब हमें स्वप्न से भी, जैसे दिन का स्वप्न होता है, रात्रि का स्वप्न
होता है, ये हमारे जीवन का एक ऐसा स्वप्न है कि जिसको हम देखते अनुभव करते हुए भी कुछ कहने बिल्कुल ऐसे हैं कि हम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। ये सब गुरुदेव का आशीर्वाद है और इन सब में यहाँ आशीर्वाद में आगे आगे करने का वो डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में 5 महाराज जी थे, उन सब का एक ऐसा प्रभाव रहा कि हमने उस समय तो नहीं कहा 25 फरवरी को, लेकिन 26 फरवरी को अजय श्री का आशीर्वाद मिला और हम लोग निकल गए। महाराज जी आगे आगे, हम पीछे पीछे, लेकिन ना जाने कैसे हम लोग आगे होगा और महाराज जी आज आ पाए। उनका यह अखंड, हम अक्षय तृतीया को आए थे, 19 तारीख भी अखंड है, 8 और 1 9, तो यह अखंड आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अखंड और शाश्वत समय शिखर है और यहाँ से ही आपकी यात्रा चालू हुई है। उस समय हम लोगों की यात्रा चालू होना थी, अनायास क्या हो गया, बदल गया, पासा पलट गया था, तो ये लग दीक्षा हो गई थी, लेकिन आरिका दीक्षा ना हो करके हम लोगों को 10वीं प्रतिभा मिली थी। इस प्रकार से यह इस क्षेत्र का प्रभाव है और इस प्रभाव में आकर के हम आत्म तत्व की ओर ऐसे प्रवाहित होते चले जाए कि अखंडता को और अक्षय पद को प्राप्त हो जाए, जिससे जन्म मरण मिट सके। इसी भावना से बोला आचार्य परमेश्वरी गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अभिनव आचार्य परमेश्वरी श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि राजन की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।